सबको जय मसीह की। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आज सुबह की नई शुरुआत के लिए मैं हरि के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 11 वचन 33। रोमियो की पत्री अध्याय 11 वचन 33। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर का धन और ज्ञान और बुद्धि क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, इसमें प्रेरित पौलुस कह रहा है, परमेश्वर की स्तुति की बातें करते हुए वह कह रहा है कि परमेश्वर का जो धन है और परमेश्वर की जो बुद्धि है और परमेश्वर का जो ज्ञान है क्या ही गंभीर है। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का धन और परमेश्वर का ज्ञान क्या ही गंभीर है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के धन और परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान की महिमा करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए कह रहा है कि परमेश्वर का जो धन, परमेश्वर की जो बुद्धि है, परमेश्वर का ज्ञान वो बहुत गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह है। परमेश्वर के विचार कैसे अथाह है। वो परमेश्वर के विचार के बारे में वह वर्णन करते हुए कह रहा है कि जो परमेश्वर का विचार है उसके विचार के समान किसी का विचार नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर का विचार है वह अथाह है। परमेश्वर का विचार वह अथाह है और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। जो परमेश्वर का मार्ग है वह कैसा अगम्य है, अविनाशी है। उसके मार्गों के अनुसार कोई मार्ग नहीं है। उसके मार्गों के जैसा किसी का मार्ग नहीं है। वह बहुत अगम्य मार्ग है। कहता है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है। आज तक इस पूरे संसार के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर किसी ने, न कोई मनुष्य ने, किसी ने उसकी बुद्धि को नहीं जान पाया कि परमेश्वर की बुद्धि कैसी है, कितनी बड़ी है। परमेश्वर की बुद्धि के बारे में किसी ने आज तक जान नहीं पाया। या उसका मंत्री कौन हुआ। आज तक उस परमेश्वर का मंत्री कौन है जो परमेश्वर को बुद्धि बताए या परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हर एक के जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को उतारे। या मंत्री होने का कार्य, परमेश्वर का मंत्री होने का कार्य आज तक किसने किया है। या परमेश्वर का मंत्री आज तक कौन हुआ। या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। कहता है, आज तक कौन इस पूरे संसार के अंदर आया कि जिसने परमेश्वर को कुछ दिया हो। कहता है, कौन है इस पूरे संसार के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर ऐसा कौन हुआ जिसने परमेश्वर को कुछ दिया हो कि जिसका बदला उसे दिया जाए। कहता है, आज तक इस पूरे संसार के अंदर कोई नहीं ऐसा हुआ जो परमेश्वर को देने वाला निकला। क्योंकि सब कुछ तो परमेश्वर का है। कौन है जो परमेश्वर को कुछ दे सकता है। कोई नहीं ऐसा निकला जो परमेश्वर को देने योग्य हो। कहता है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर के ही ओर से और परमेश्वर के ही द्वारा और परमेश्वर के लिए ही तो सब कुछ है।
यानी पूरी संसार के अंदर जो कुछ है सब परमेश्वर की ओर से है और सब परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न किया गया और सब कुछ परमेश्वर के लिए ही उत्पन्न किया गया है। परमेश्वर ने सब कुछ अपने लिए उत्पन्न किया, अर्थात परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को बनाया और सृष्टि को बनाने से पहले उसने सोचा विचारा कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा। लेकिन मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने मनुष्य की सारी जरूरत को बनाया, उसके बाद मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाया तो अपने लिए बनाया। इसलिए ये वचन कह रही है कि उसी की ओर से सब कुछ बनाया गया और उसी के द्वारा बनाया गया और वह अपने लिए ही सब कुछ बनाया। इसलिए वचन कहती है कि उसकी महिमा युगान युग होती रहे। इसलिए जब सब कुछ उसी के ओर से है और उसी के द्वारा बनाया गया और उसी के लिए ही बनाया गया है तो इसलिए परमेश्वर की महिमा युगान युग होने चाहिए। हर एक के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा अपने जीवन में उस परमेश्वर की महिमा करते रहिए, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ने ही आपके जीवन को बनाया है और आपके जीवन को परमेश्वर ने बनाया तो वह अपने लिए ही बनाया है। इसलिए आप अपने देह के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करते रहिए और अपने आप को उस परमेश्वर के मार्ग पे चलाते रहिए। जरूर है कि यदि आप संपूर्ण विश्वास से उस परमेश्वर की ओर बने रहेंगे, उसके मार्गों पे बने रहेंगे तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रभावशाली होगी, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में फलदायी होगी। जरूर है कि वह परमेश्वर आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखेगा और आपके जीवन में स्वर्ग की आशीष देगा और आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए आज सुबह की प्रार्थना मैं हर एक के लिए करता हूँ। जरूर है कि परमेश्वर हर एक के जीवन में पूरे दिन की आशीषें उतारेगा और पूरे दिन हर एक को संभाल कर रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर, क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है। तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तो हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, क्लेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ, आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि
परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म और सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता, शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसकी किडनी खराब हो, चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर, हर मंत्री, हर नेताओं के लिए, हर शासन, हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार, बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश, अपने नगर की, इस देश, इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर, देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद, उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है, सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घिरा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर, हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति, तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो